शुरू करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। होली के मौके पर पानी की कमी ना हो, इसके लिए जल संस्थान ने सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय पानी की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने लोगों से पेयजल का अनावश्यक इस्तेमाल न करने और सूखे रंगों से होली खेलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्थान की ओर से पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। होली पर पानी की बर्बादी न करे, सूखे रंगों को ज़्यादा इस्तेमाल करे और जल संरक्षण में योगदान दे। अगर किसी को पानी से संबंधित कोई परेशानी हो तो जल संस्थान के टोल फ्री नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। होली के दिन जल विभाग की तैयारियां पूरी हैं। उसमें हम दिन में 1 से 2 एक्स्ट्रा पानी देते हैं जहां भी संभव हो सके, जिससे लोगों का नहाना आदि आसानी से हो सके। इसके अलावा मेरी अपील है पब्लिक से कि वो लोग पानी का कम से कम प्रयोग करें और सूखे रंगों से ही होली खेलें, जिससे पानी का अपव्यय ना हो। विभाग ने 2 टोल फ्री नंबर भी रखे हुए हैं। कोई समस्या होगी तो उस पर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। एक नंबर है 1800 180 4100 और एक और नंबर है 1916, जिस पे आप कोई कंप्लेन होगा तो बता सकते हैं। अभी किस किस टाइम पानी दिया जाता है? रूटीन में तो 2 टाइम सप्लाई होती है, सुबह और शाम, लेकिन होली के दिन, रंग वाले दिन में भी दिया जाएगा। जो कर्मचारी है ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, छुट्टी पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारी है? नहीं, कर्मचारी सभी रहेंगे ड्यूटी पर और किसी को भी कोई कमी पानी की नहीं होने दी जाएगी। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शासकीय आवास पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ लोक पर्व फूलदेई का त्योहार मनाया। इस विशेष अवसर पर स्थानीय वेशभूषा में सजे सवरे बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ फूलदेई का त्योहार मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय वेशभूषा में सजे सवरे बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। ईश्वर से सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रकृति का आभार प्रकट करने और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई न केवल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे प्राचीन रीति रिवाजों के सम्मान देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। लाइफ में पहली बार होली खेली है और दिल भर के, और घर में इतने सारे पकवान बनाए कि मेरे पूरे परिवार मेरा साथ है इकट्ठा, और पूरे मोहल्ले वाले उन्होंने फुल एंजॉय करा। आप मुझे देख सकते हो। हम दोनों तो सुबह जल्दी उठ गए थे और फिर हमने मम्मी को उठाया, हमारी दादी को उठाया, हमारे पापा को उठाया और फिर उसके बाद हम सुबह ही होली खेलने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन फिर मम्मा ने बोला कि सबसे पहले हम तैयारी करेंगे, उसके बाद होली खेलेंगे। आज क्या हुआ, हमने प्लानिंग तो की थी बहुत काफी सारी, बट इन्होंने मेरा 2 घंटे तक बल्लूपुर में खड़े होकर वेट किया है। और मैं कहीं और से होली खेल के आई और ये बेचारे सूखे पड़े हमारे साथ। मैंने इनको धोखा दिया, फिर भी ये बेचारे आए और हमने खूब एंजॉय किया, डांस किया काफी सारा, और इतना खाया याद भी नहीं है कितना खाया। और मैं एक्चुअली शाम को ऑफिस से आई और उसके बाद यही भगदड़ मची हुई थी कि क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बट गए मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट गए। उसके बाद सारा सामान लेकर आए घर का। तो वही मेरे अपनी मदर इन लॉ के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे कि मम्मी हम कल ऐसा करेंगे। उनके भी कुछ ऐसा था कि नहीं हम ऐसा कुछ बना लेंगे, कचौड़ी बना लेंगे, पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो उसी तैयारी में हमने आधी तैयारियां रात को कर दी थी। उसके बाद फिर जब हम सुबह उठे, सुबह की चाय पी और फटाफट घर की में चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध हैं। ऐसे में अब सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जब राजकीय कॉलेज से ही विशेषज्ञ चिकित्सक राज्य को मिलेंगे तो हमारे दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां इनकी ज़रूरत है वहां आसानी से उपलब्धता हो सकेगी।
देखिए जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में जहां तक चिकित्सालय की बात है वहां पे 500 बेड हमारे तैयार हो चुके हैं और अब मेडिकल कॉलेज जहां पर जो है पढ़ाई होती है, हमारे लैब होते हैं, जहां पे छात्रावास है, जहां पे जो है लाइब्रेरी होती है, वो वाला परिसर जो है हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा था। लगभग 40% जो है करीब करीब जो है निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुझे लगता है 2025 में हम जो है आवेदन कर लेंगे और मुझे लगता है कि एक वर्ष में जो है लगता है कि जो है हमारे जो उत्तराखंड राज्य के जो भी जो है मेडिकल के सेक्टर में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का जिनका सपना है, उनको और भी अधिक अवसर मिल सकेंगे। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश में भी होली की धूम है। देहरादून में विभिन्न कॉलोनियों और मोहल्लों में सुबह से ही होलियारों की टोलियां गली गली घूम रही हैं। ढोल मंजीरों के साथ लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। देहरादून में कुमाऊनी और गढ़वाली खड़ी होली भी खेली जा रही है। बच्चों ने एक दूसरे का खूब रंग लगाया, पिचकारियों के साथ दूसरे पर पानी फेंका, साथ ही होली के गानों पर खूब मौज मस्ती की। वहीं प्रदेश भर में होली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। देहरादून में कुमाऊनी और गढ़वाली खड़ी होली भी खेली जा रही है। बच्चों ने एक दूसरे का खूब रंग लगाए, पिचकारियों से एक दूसरे पर पानी फेंका, साथ ही होली के गानों पर खूब मौज मस्ती की। वहीं प्रदेश भर से होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राजभवन में भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राजभवन में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द, प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें सभी भेदभाव मिटाकर आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार होली को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं। यहाँ पर जो एक उत्साह, एक हर्ष और एक खुशी दिखाई दे रही है, ये पूरे मानवता के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को जोड़ने का ये जो तरीका है, ये अपने आप में सबसे अलग है। इस त्योहार का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा है प्रेम के पैमाने पर, स्नेह के पैमाने पर और सद्भावना के पैमाने पर। नमस्कार, आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह पर्व हमें प्रेम और सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के साथ साथ जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चार धाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें, ग्रीन यात्रा की थीम पर पर्यावरण को संरक्षित करने और बिना प्लास्टिक के यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे।
श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत भल्ला फार्म में एक पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला हुआ है। कुछ लोगों ने धारदार हथियार से पूर्व सैनिक के सर पर वार कर उनको घायल किया है। पूर्व सैनिक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। श्यामपुर पुलिस चौकी को तहरीर दी गई। तहरीर में महिला ने बताया कि 14 मार्च की शाम को उनके पति घर में बैठे थे। इस दौरान पास में ही रहने वाले कुछ लोग घर पहुंचे और उनके पति को जबरदस्ती घर से खींचकर बाहर निकाल ले गए। धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में उनके पति घायल हो गए, जो कि पूर्व सैनिक भी। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। महिला पुलिस से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही। हमला क्यों और किस वजह से किया गया, इसका तहरीर में जिक्र नहीं है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोग पूर्व सैनिक के साथ मारपीट और लोहे की रॉड से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋषिकेश के निकट तपोवन क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां होली के दिन एक घर का चिराग बुझ गया। बता दें कि होली के दिन तपोवन में रहने वाला 21 वर्षीय संदीप थापा अपने दोस्तों के साथ नीम बीच पर नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान संदीप अचानक गंगा की गहराई में डूब गया। दोस्तों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के गोताखोर अनूप कुमार ने बेहोशी की हालत में संदीप को गंगा से बाहर निकाला और पुलिस ने संदीप को फटाफट अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद संदीप को मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। त्योहार के दिन घर में मातम छा गया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि संदीप का शव मुनिकेरेती थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।